नमस्कार सभी को। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हम हैं अरुणाचल स्टेट असेंबली के बाहर और जैसे कि सभी को पता है कि कुछ ही दिन बाकी रह चुका है स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए और यहाँ पूरे स्टेट में बहुत ज़ोरों शोरों से इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जिसके चलते अरुणाचल टुडे टीम ने जानने की कोशिश की कि उन्हें किस तरीके का लीडर और पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं और देखना ये भी होगा कि इस बार इलेक्शन के बाद कितने नए चेहरे देखने को मिलेगा और कितने पुराने रह जाएंगे। जैसे दीदी बताइए, जो अभी ईटानगर पे हैं तो अभी जो प्रेजेंट एमएलए है और जो कैंडिडेट आने वाले हैं साथ में जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो आपको किस तरीके का लीडर चाहिए? अभी का जो लीडर है वो चलेगा या आपको नया फेस चाहिए? नया पेश चाहिए, नया नया लीडर चाहिए, अच्छा होना है। और जैसे कि आपको भी पता होगा कि अभी रूलिंग जो स्टेट का रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो बहुत सारा नेता जो मतलब टिकट के लिए भागा दौड़ी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किसको मिलना चाहिए टिकट? जो बीजेपी का है वो बीजेपी मिलना चाहिए और जो कांग्रेस है कांग्रेस को मिलना चाहिए। जानते हैं हमारे जनरल इलेक्शंस वो जल्दी होने वाले हैं, तो सर ये मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका क्या राय, ये जो हमारे 13 ईटानगर है, 13 ईटानगर में आपका जो एमएलए जो प्रेजेंट एमएलए है, क्या आप उसको ही देखना चाहते हैं या आप और न्यू फेसेस देखना चाहते हैं ऐसे एमएलए? हम लोग का ये का अभी 13 का ईटानगर ये कंपटीशन का ना, ये टीची का जो है उसको हम लोग मानता है, लेकिन अच्छा तो काम करता है उसको तो हम सपोर्ट करता हूँ। तो सर आपको क्या लगता है कि एक एमएलए बनने के लिए क्या क्वालिटी ज़रूरी है? नहीं, उसका क्वालिटी मतलब उसका ये है, हम लोग का पब्लिक है ना, उसका एमएलए को क्वालिटी ऐसे है, हम लोग का पब्लिक को अच्छा से संभलता है, अच्छा से देखते हैं, ये चीज़ है। जैसे कि कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाला है, तो एज अ आप कैपिटल में रहते हो, तो आपको क्या लगता है कि कैसा लीडर होना चाहिए 13 ईटानगर के लिए? 13 ईटानगर में मैं समझता हूँ कि यहाँ एक एडुकेट लीडर होना चाहिए, क्योंकि एडुकेट लीडर नहीं होने से यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है लॉ एंड ऑर्डर में भी ना। तो एडुकेट होने से हर चीज़ को समझता है, जानता है। और यहाँ पे देखिए इतना माने बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो इसलिए मैं वही समझता हूँ कि एक एडुकेट लीडर होना है और एक जो काम करने सकने वाला लीडर होना है। कोई कोई ऐसे आता है आके बिना पढ़ा लिखा होके ऐसे जहाँ तक लीडर बन जाता है, इधर उधर पैसा वैसा फेंक के इधर उधर करके, वो बाद में काम नहीं करता है। तो एडुकेट लीडर क्या होता है कि हर चीज़ को जानता है, समझता है, परख सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक एडुकेट लीडर होना है और काम करने वाला एक लीडर होना है यहाँ पे। पार्टी आपको मायने रखता है, कांग्रेस या बीजेपी, मतलब पार्टी मायने रखता है या लीडर ही मायने रखता है? मैं समझता हूँ एक लीडर मायने रखता है, लीडर अच्छा है, लीडर एक अच्छा लीडर होना है जो और जैसे कि अभी बीजेपी दोनों स्टेट और सेंटर में रूलिंग में है, तो बीजेपी जो टिकट है 13 ईटानगर, किसको मिलने से ठीक रहेगा आपको लगता है? बीजेपी लीडर जहाँ तक दिखने में बीजेपी टिकट पहले तो बीजेपी टिकट पासंग सर लेके आया था, तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी उनको ही देना अच्छा है पासंग सर को। क्यों बोलने में वो पहला बार भी काफ़ी स्ट्रगल किया और वो बहुत पहले से स्ट्रगल करके आ रहा है कि उनको भी उनका दिल में कुछ इच्छा है कि वो कुछ अच्छा करने का लिए, जिसका दिल में एक इच्छा होता है अच्छा काम करने का लिए, तो मैं समझता हूँ उनको देना है टिकट और उनको मिलने से वो काम भी अच्छा करेगा। किसी इधर उधर दे दिया बोलने से तब तो वो काम भी शायद अच्छा नहीं करेगा होगा। चलिए, हम अभी हमारे साथ और एक युवा है, चलिए उनसे जानते हैं। जैसे कि इलेक्शन हमने इनसे भी पूछा, तो इलेक्शन आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा लीडर होना चाहिए 13 ईटानगर के लिए? फिलहाल मुझे तो लगता है कि लीडर जो भी हो, जिससे भी हो, अच्छा होना चाहिए। जो हमारा जगह, हमारा आदमी, हमारा स्टेट का वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए, ना कि अपना खुद का चीज़ के लिए, अपना फ़ायदा के लिए नहीं सोचना है। सभी के लिए सोचना है, पब्लिक के लिए सोचना है, स्टेट के लिए सोचना है, अपना लिए भी सोचना है। तो सबको देख के साथ में लेके सबको आगे एक साथ बढ़ाने के लिए चलना है, ऐसे ला लीडर होना चाहिए। ना कि मीन्स खुद का लाभ के लिए या खुद का काम के लिए लीडरपंथी नहीं चाहिए। सबको, सबका साथ सबका विकास, वैसे ला लीडर चाहिए हम लोग को। बीजेपी टिकट को तो किसको मिलना चाहिए, हम एग्जैक्टली उसको तो हम नहीं बोल सकते कि उसको ही मिलना चाहिए, लेकिन जिसको भी मिलना है उसको मिल ही जाएगा टिकट तो। लेकिन
मेरा लिए सोचते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि इस बार जो भी ईटानगर 13 असेंबली ईटानगर में जो भी आ रहा है वो थोड़ा नया पेश हो, क्योंकि हम लोग अभी जो जो सुनने में आया है, जो जो हम लोग का सामने में कॉन्टेस्ट करने जो कैंडिडेट लोग आ रहे हैं, नया पुरना 2-3 तो है पेश। इस बार नया आ रहा है, 1-2 तो आ रहा है। तो नया से तामे पासंग सर तो लास्ट समय भी आया है, तो वो तो उसको जैसे वो अपना तरफ से उसको नहीं मिला है, लेकिन हम लोग जितना था, हम लोग जो था पब्लिक लोग उसको सपोर्ट किया। लेकिन नेक्स्ट समय ये बार हम लोग चाहते हैं कि तामे पासंग सर को टिकट मिलने से ठीक है, बीजेपी को सेंट्रल में बीजेपी है तो स्टेट में भी बीजेपी आने से ठीक है, और एक बार हम लोग सब मिलके पासंग सर को एक बार साथ देने से ठीक है, हम उतना ही सोचते हैं। इस बार लीडर चेंज होने से ही ठीक है, बीजेपी का टिकट देने से भी पुराना लीडर को ही देने से ठीक है। ये अभी तो ये आने वाला विधानसभा तो बहुत करीब हो गया, तो आप जो अभी पूछा है इस विधानसभा इलेक्शन में आप पुराना लीडर से ना नया लीडर से, उसमें मेरा कहना है मैं एक यहाँ का पब्लिक होने का नाते, और ये हमारा कहना है, ये हमारा कहना नहीं है, सबका कहना है। इस बार विधानसभा इलेक्शन में हम सब नया विधायक चुनना चाहता है। हाल ही में जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 करके ऐसा कंटेंडर एस्पायरिंग कैंडिडेट लोग तो है, जरूर है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें हमारा निर्णय है, ये उसमें एक ये गया वाला साल 2014 में जो हरा हुआ भाजपा का टिकट में जो हरा हुआ एक तामे पासंग बोल के एक है, तामे पासंग को इस बार में इन्हीं को ही टिकट मिलेगा, टिकट इन्हीं का है, और इन्हीं को ही भाजपा का उम्मीदवार बना के हम विधायक बनाना चाहता है भाजपा का ओर से, ये हमारा कहना है। अभी तो डेमोक्रेसी का रूल है, जो भी कोई भी आएगा पब्लिक को सेवा करो, नया आओ चाहे पुराना आओ भी तो ना, पब्लिक के लिए काम करने से हम लोग का जो गरीब लोग का लिए काम करने से आओ पब्लिक हो तो नया पुराना हम लोग का तो ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको तो हम कमिंग करने नहीं सकेंगे। हम लोग के लिए तो पब्लिक को ही सेवा करने वाला चाहिए ना, कोई भी आओ सेवा करो और देश को डेवलप करो, स्टेट को डेवलप करो, देश को डेवलप करो, अच्छा से करो। तो आपको क्या लगता है 13 ईटानगर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है क्योंकि कैपिटल है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा लीडर होना चाहिए 13 ईटानगर के लिए? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ईटानगर अरुणाचल का एक पेश है, तो यहाँ हम लोग को एक अच्छा लीडर चाहिए, क्वालिफाइड होना है, और ऐसे भी तो है ही। गया साल हम लोग का बीजेपी की तरफ से एक कैंडिडेट था तामे पासंग, तो हम सभी ने उसी को चॉइस किया है। इस बार तामे पासंग को जैसे भी पार्टी उसको आगे ले जाना है। जैसे कि आपने कहा कि आप लोग इस बार भी बीजेपी की तरफ से तामे पासंग को चुन रहे हैं, लेकिन हमें सुनने को मिल रहा है कि मतलब टिकट के लिए बहुत खींचातानी चल रहा है, बाकी कैंडिडेट जो है बाकी भी बीजेपी के टिकट के लिए कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि टिकट किसको मिलेगा और किसको मिलना चाहिए आपके हिसाब से? टिकट तो तामे पासंग को ही मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब कांग्रेस रूलिंग समय में बहुत मेहनत करके खेला है, फिर भी इतना भारी वोट से नहीं हारा है। इस बार भी हम लोग देखना चाहते हैं तामे पासंग को ही टिकट मिलना चाहिए। वो जो अभी ताचंग कसू है परजन एमएलए है, हमारा ख्याल से और वो वापस आएगा, हम उसको और इसके लिए हम मरेगा जिएगा, अपना आदमी के लिए काम करेगा। वो हम लोग देखा है तो पूरा वो कैपिटल में देखा है, ईटानगर गंगा चैम्पू पूरा देखा है, तो वो तचिर कासू के लिए आदमी ज़्यादा है, और बाकी लोग तो आने से नहीं आने से उसको हम लोग मालूम है नहीं है। तचिर कासू को हम लोग वोट जुटाई देगा और एमएलए बनाई दूंगा। टिकट नहीं देने से भी वो तो एमएलए बन जाएगा। हम लोग वो टिकट का कंसल्ट नहीं है, आदमी को कंसल्ट करके तचिर कासू का नाम से वोटिंग देगा, और टिकट ना देने से भी हम लोग तचिर कासू को एमएलए बनाएगा ये 13 ईटानगर में। शायद मैं तो 13 ईटानगर में 9 साल बीजेपी में कार्य करता रहा। आज भी बीजेपी में मैं सिटी बीजेपी में ऑफिस सेक्रेटरी हूँ, काम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ।
मैं शायद लास्ट इलेक्शन का कैलकुलेशन मुताबिक मैं वही सोचता हूँ, और तामे पासंग को एक बार और मौका देना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे था सारा अरुणाचल का बीजेपी पूरा ख़त्म हो चुका था। तामे पासंग ने बचाया हमारा अरुणाचल का बीजेपी को। मैं वही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम है सिटी बीजेपी का नाबाम तत्व है, ऑफिस सेक्रेटरी पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में दोबारा कहना है तामे पासंग को मौका देना चाहिए इस समय में। जैसे कि अभी अरुणाचल में स्टेट इलेक्शन होने वाला है, तो पुराना कैंडिडेट ही चलेगा या आपको नया कैंडिडेट चाहिए ईटानगर के लिए? वो तो नया आने से ठीक रहेगा। और जैसे कि ठीक ही है बीजेपी भी। और नहीं, ऐसे जैसे कि यहाँ अरुणाचल में बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है, तो और टिकट के लिए भी बहुत खींचातानी चल रहा है नेता के बीच में ही, तो आपको क्या लगता है कि टिकट किसको देना चाहिए? ये तो नया को एक बार चांस देना चाहिए। ईटानगर के लिए तो, अरुणाचल के लिए तो हम बताने नहीं सकता, लेकिन हमारा ऑल ओवर इंडिया के लिए तो बीजेपी रहना चाहिए। उसके लिए तो नया हो पुराना हो, जो गवर्नमेंट अच्छा होने से हो गया। मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी का कार्यकर्ता का हिसाब से मैं जो बीजेपी से जो टिकट हाईकमान देता है उसी को ही मैं वोट देना चाहता हूँ। वैसा सिटी में देखा जाने से लास्ट ईयर जो तामे पासंग ने टिकट लेके आया बीजेपी को, और बीजेपी का नाम को सिटी जैसे कैपिटल जैसे जगह में उन्होंने इज़्ज़त दिया है। इसी इज़्ज़त को मैं जारी रखना चाहता हूँ, और हम यही सोचता है कि जो स्टेट का जो वाइस प्रेसिडेंट और जन आंदोलन का चेयरमैन बना और कांग्रेस का साथ में इतना रूलिंग गवर्नमेंट का साथ टक्कर ला के आज बीजेपी का यहाँ में स्टेट में यहाँ रूलिंग लेके आया, बीजेपी का गवर्नमेंट लेके आया, तामे पासंग जैसे वाला को हाई कमान टिकट देना चाहिए, ये मैं हमारा आशा रखता हूँ। हम लोग को नया कैंडिडेट आना चाहिए। और जैसे कि बीजेपी सेंटर और इवन अरुणाचल में स्टेट रूल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो कमिंग इलेक्शन में बीजेपी टिकट किसको मिलना चाहिए? बीजेपी का तरफ से हम लोग को प्रशांत सर को देना चाहिए ईटानगर में, क्योंकि हम लोग कांग्रेस में इतना दिन वोट दिया है, अभी इस बार हम लोग बीजेपी में वोट देंगे। और जैसे कि आपने कहा कि तामे पासंग जी को टिकट देना चाहे, तो बाकी जो कैंडिडेट है वे भी अभी बीजेपी में ही है, तो आपको क्यों लगता है कि तामे पासंग को ही देना चाहिए? क्योंकि इन्हें आदमी टिकी है, हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए टिकी है, पब्लिक का बहुत काम किया है इन्होंने, हम लोग के लिए अच्छा है। इस बार हम लोग को बीजेपी का तरफ से प्रशांत सर को टिकट चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि अभी हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं, तो सर हमें बताइए कि जैसे ये सर ने कहा वे तामे पासंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप किसको देने वाले हो? बिल्कुल हम भी प्रशांत सर को हम सपोर्ट करेंगे, और हमें चाहिए प्रशांत सर ही आना चाहिए बीजेपी में। बीजेपी के लिए मैं तामे पासंग सर को चाहिए, हमें सर के अलावा कोई किसी को भी नहीं। जैसे कि उन्होंने भी शेयर किया कि क्यों तामे पासंग जी को बीजेपी टिकट देना चाहिए और एमएलए बनना चाहिए, तो आपका हिसाब से उनके अंदर क्या क्वालिटी है जो वो 13 ईटानगर के एमएलए बनना चाहिए? हमें ये लगता है प्रशांत सर को बीजेपी रिटर्न करेगा तो ईटानगर के लिए बहुत अच्छा होगा और काम बढ़िया से होगा, हमें ये विश्वास है। आप बताइए, जो अभी जैसे इन्होंने भी कहा कि तामे पासंग, तो आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट होगा? नहीं, मेरा हिसाब से भी पासंग सर को भी बीजेपी टिकट मिलना चाहिए। और हम जो 8-9 साल से ये ईटानगर में है, लेकिन हम भी आगे ये क्या बोलता है बोरम बस्ती में खेती में भी था, उस समय से तेची काचो को हम लोग वोट मार के आए, कांग्रेस समय में वोट मार के आया। लेकिन कांग्रेस समय में अभी रनिंग एमएलए के होने का नाते में तब भी पासंग सर का तरफ से हम लोग को बहुत मतलब ये अरुणाचल में अगर कुछ नॉन ट्राइबल का या मुस्लिम आदमी का कुछ मतलब होने से कोई जगह में एक्सीडेंट हो जो भी हो, लेकिन पासंग सर हम लोग को साथ देता है। लेकिन एक रनिंग एमएलए का होने का नाते तो भी हम लोग 1-2 दिन जाने से भी तब भी हम लोग को मतलब ये नहीं मिलता है। जैसे कि जो हम लोग न्याय मांगता है वो न्याय की तरफ से हम लोग को नहीं मिलता है। ये पासंग सर हम लोग को हेल्प करता है, इसलिए इस बार हम लोग का जो हम एक मुस्लिम आदमी है, मुस्लिम आदमी का तरफ से पासंग सर को हम सपोर्ट करता है। और ये अरुणाचल में बीजेपी टिकट मिलना है तो पासंग सर को मिलना चाहिए। हम लोग भी पासंग सर का साथ पूरा सपोर्ट है, क्योंकि जो आदमी हम लोग का साथ देता है वो उसका साथ हम लोग देना ही पड़ेगा। वही जैसे कि सर आप कितने सालों से यहाँ ईटानगर में? नहीं, ज़्यादा नहीं हो, बस 1 साल हो गया यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है जैसे कि आप ये कमिंग इलेक्शन में कौन सा कैंडिडेट आना चाहिए आपके हिसाब से? जहाँ तक मैंने उनको देखा है, काफ़ी बार उनसे मिल चुका हूँ,
हिसाब से तो उन्हीं को मिलना चाहिए टिकट, तमे पसंद जी को मिलना चाहिए। हिसाब से जो अभी प्रेजेंट एमएलए है उसको और एक बार मौका दिया जाने से ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स आदमी को मौका देने से ठीक रहेगा। और मेरा ख्याल से तो उसको एक बार चांस देने से ठीक है। आप क्या ये बता सकते हैं कि क्यों उसको दोबारा मौका देना चाहिए? क्योंकि मेरा हिसाब से आपका एक आदमी को 15 साल देना चाहिए, क्योंकि 10 साल में कोई काम अधूरा रह जाता है। उसका लास्ट मतलब 3 इयर्स और 5 इयर्स हम लोग और एक बार मौका देते हैं तो उसका डेवलपमेंट को वो आगे कर सकता है। अगर इनकेस हम लोग ऐसा नहीं करके जो हमारा पब्लिक जो है न्यू पेसेस को अगर वो लोग वोट मारते हैं तो फिर न्यू पेसेस जो ऐसा होगा कि वो जो अपना सेटिंग होने में 5 साल निकल जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पब्लिक डेवलपमेंट उसका थोड़ा लेकिंग होता है। कोई लोग तो करता है। ईटानगर के लिए नया एमएलए आना चाहिए। तामे पासंग को बीजेपी टिकट मिलने से अच्छा है, उसको भी मौका दीजिए एक बार बीजेपी टिकट देके। देखिए ऐसा है ना, हम खुद भी तो 2014 में हम लोग तो कांग्रेस का ही आदमी था, तो कासो साहब ज्वाइन हो गया तो हम लोग पीछे हम लोग भी अभी बीजेपी में ज्वाइन हो गया। लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को वोटिंग मार के बोरिंग हो गया, मैंने कैपिटल तो डेवलप होता नहीं है, रास्ता भी इम्प्रूव नहीं है, आप कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डेवलपमेंट तो जैसे का वैसे मैंने जैसे था वैसे ही है। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि इसमें नया कैंडिडेट आना है, तो हम पर्सनली तो हम बीजेपी को वोट मारेगा, तामे पासंग को वोट मारेगा। और जैसे कि आपने कहा कि आप तामे पासंग को वोट मारेगा, तो इतना सारा कैंडिडेट और वे सब भी बीजेपी से ही है, तो आपको क्यों लगता है कि आप तामे पासंग को आप वोट करोगे? तामे पासंग एक सीनियर लीडर है पार्टी में भी, और वो जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, तुकी लीड कांग्रेस गवर्नमेंट था, तब वो जन आंदोलन का चेयरमैन था, उसका बैनर में कांग्रेस गवर्नमेंट का अगेंस्ट बहुत फाइट किया, ऐसे लड़कर बहुत सक्सेस हुआ। अभी बीजेपी गवर्नमेंट आया तो ऐसा सीनियर लीडर को उसका बात तो कांग्रेस वाला तो सब बीजेपी में ज्वाइन हो गया। कांग्रेस वाला ज्वाइन होने के बाद बहुत सारा लोग आके हम आएगा बोलने से नहीं होगा ना। इसको हम सोचता है कि हाई कमान भी इसको पहचानना चाहिए, और हाई कमान तामे पासंग जैसे जो जन आंदोलन में रहकर कांग्रेस के खिलाफ जो लड़ा, तो ऐसा लीडर को ही उन लोग टिकट देना चाहिए। ये पहले लाजी 15 साल एमएलए हो गया, इसका बाद में किपा बाबू, और दोनों से काम तो तोरा ये कसो अच्छा करता है। तो और अभी ये नया में आने वाला है, नया का ये हम लोग कोई लोग बोला है कसो अच्छा बोलता है, कोई लोग बोला है खराब है बोलता है। हम लोग देखा है थोड़ा अच्छा काम किया है। इस बार मैं बीजेपी को 2014 से अभी तक है, इसके लिए जो बीजेपी टिकट लेकर आएगा उसको मारेगा, क्योंकि कांग्रेस को तो सालों से बुदा हो गया, मार के कुछ हम लोग को जान पसंद है ही नहीं है। इसके लिए चेंज होगा सोच के होना चाहिए, सोच के हम बीजेपी को वोट मारेगा।